हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टू वेरिएबल। क्या डिस्कस करेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो देखो, मैं ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा? वन वेरिएबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक्स है, और अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसा लिखा है, तो ये आपका क्या होगा? टू वेरिएबल फंक्शन होगा। टू वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका? एक्स भी है, वाई भी है। वैसे ये तो पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दिया। तो अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? तो ये देखो, ये आपका क्या है? फंक्शन है। अब इस फंक्शन का क्या होगा? कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा। इस फंक्शन का क्या होगा? एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, और इसी फंक्शन का एक क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमा बोलेंगे। और जो मिनिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो, फंक्शन होगा आपका टू वेरिएबल का। टू वेरिएबल का हम लोग को क्या बोलेगा? कैलकुलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैक्सिमा बोलेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? मिनिमा बोलेंगे। अब प्रोसीजर क्या होता है फाइंड करने का? मान लो ये आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, और मैंने से बोला कैलकुलेट द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो प्रोसीजर हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। तो स्टेप 1 क्या है आपका? देखो, कोई भी फंक्शन होगा, आप क्या करोगे? एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन लिखोगे। एफ एक्स इज इक्वल टू आपने फंक्शन लिखा बड़े तमीज़ से। क्या फंक्शन है आपका? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को क्या करोगे? आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे? वाई को क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूँ? आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा। वाई को क्या किया? कांस्टेंट किया, तो ये क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये 2y। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है आपका? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डेल एफ अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करेंगे। ये क्या होता है? डेल एफ अपॉन डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, विथ डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे एक्स आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। चलो इसको भी करके दिखा देता हूँ। ये आपका फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आएगा? देखो, एक्स कांस्टेंट 0, इसका क्या आ जाएगा? 2y, और ये कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा? 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x। ठीक है, अब देखो, मेरे को एक इक्वेशन ये मिला और दूसरे इक्वेशन मेरे को ये मिला। अब मैं क्या करूँगा? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा। इक्वेशन 1 को मैंने सॉल्व किया और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, तो मेरे को क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। एक्स की कुछ वैल्यू आएगी और वाई की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा क्या है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यही क्या आपका मेन स्टेप है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में मेरे को क्या करना है? आर, एस और टी का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। अब आर क्या होता है? देखो, आर अगर मैं बता दूंगा कि मतलब एज इट इज़ अगर मैं बता दूंगा कि आर ये होता है, तो आपको क्या होगा? थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम जाएगा याद करने पे। तो आर को कैसे समझेंगे ट्रिक से कि हम लोगों को ज़्यादा देर तक याद रहे? हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या निकाला? डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगी आर। ठीक है, अब एस कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोगों ने क्या किया? डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला। डेल एफ अपॉन क्या निकाला? डेल वाई निकाला। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये किसकी वैल्यू आएगी? एस की वैल्यू आएगी। अब टी कैसे निकालेंगे? देखो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो गया, तो अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे,
किसका करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये क्या आएगा आपका टी का वैल्यू आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से आर का वैल्यू कुछ आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो एस का वैल्यू कुछ आएगा और टी का वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है, देखो या वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है तो मेरे को आर एस और टी का एक इंटीजर वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर बेसिकली हम लोगों को फाइंड करना है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू मान लो इंटीजर कुछ भी आया, 4 आया, ये 3 आया, ये 6 आया। ठीक है, तो अब आर इंटू टी करेंगे माइनस एस स्क्वायर करेंगे। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये वाली वैल्यू जो ये मसाला है आर टी माइनस एस स्क्वायर, या तो ये पॉजिटिव आए, या ये ज़ीरो आए, या ये वैल्यू क्या आए, नेगेटिव आए। ठीक है, अगर ज़ीरो या नेगेटिव आ रहा है तो इस फंक्शन का जो भी आपका फंक्शन है इसका क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब आपका क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, यहाँ पे ना मैक्सिमा निकलेगा ना मिनिमा आएगा। पर ऐसा आप लोगों के मतलब होता नहीं है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं है। अब जब देखो पॉजिटिव आया, आर टी माइनस एस स्क्वायर को मैंने कैलकुलेट किया और इसका वैल्यू मेरे को क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अब पॉजिटिव आएगा तो अब क्या करेंगे, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो अब आर का वैल्यू चेक करेंगे, ये जो हम लोगों ने निकाला था 4, इसका वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसका वैल्यू आता है पॉजिटिव, अगर आर का वैल्यू है पॉजिटिव तो ये हम लोग को देगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, देखो जैसे r इक्वल टू 4 आया, पॉजिटिव है, ये वाले 4 को मैं उठा के किस में रखूँगा, इक्वेशन पे रखूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। अगर अगर आपका आया नेगेटिव, अगर r का वैल्यू आया नेगेटिव, अगर मान लो ये 4 की जगह -3 आता तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब मैं इक्वेशन में रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और अगर r का वैल्यू आएगा 0, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये मैंने आपको क्या बताया, एक्सप्लेन कर दिया मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इस पर क्या करेंगे, हम दूसरे वीडियो पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको ये क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए।